नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं बिहार समाचार में। आइए जान लेते हैं इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है। बता चले कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया एक बड़ा ऐलान, और क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दे दी एक बार फिर से बड़ी सौगात, और साथ ही चिराग पासवान ने एक बार फिर से अखिलेश और राहुल गांधी को लेकर कह दी है बड़ी बात, और तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया और कह दिया तेजस्वी यादव ने बड़ी बात। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 4 उंगलियां आप पर उठती है, अखिलेश और गांधी को मोदी के हनुमान का लोकसभा में जवाब, और एक बार फिर से चिराग पासवान दे गए बड़ा बयान। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। राजा के घर अब राजा पैदा नहीं होगा, कहने वाले राजकुमार पैदा कर रहे हैं सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू यादव। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे लड़ूंगा कि सबके दांत खट्टे कर दूंगा, प्रशांत किशोर का दावा। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है नीतीश की जेडीयू, बिहार में क्यों हो रही है चर्चा। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ ही बता चले बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला, 90 बार चुनी सरकार गिराई, सीएम योगी का हमला। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही आपको बता चले कि एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बिहार के सरकारी स्कूलों की 1 जुलाई से बदल जाएगी टाइमिंग, जानिए शिक्षक छात्रों का पूरा शेड्यूल बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बिहार के छात्रों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक कर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो में आखिरी तक बनेगा। तो आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 4 उंगलियां आप पर उठती है, अखिलेश और राहुल गांधी को मोदी के हनुमान का लोकसभा में जवाब। ओम बिरला लोकसभा के दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उनसे आसन तक ले गए। इसके बाद जब मौका उन्हें बधाई देने का आया तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान की रक्षा की उम्मीद जताई। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि आपका विपक्ष पर तो अंकुश चलता ही है, हमें उम्मीद है कि सत्ता पक्ष पर भी आप अंकुश चलाएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अब पहले से ज्यादा मजबूत है। यदि सरकार देश की जनता की आवाज है तो विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे और विपक्ष को भी मौका दिया जाएगा। ऐसे में राहुल यादव और अखिलेश यादव के इस भाषण के जरिए स्पीकर के तहत सरकार पर भी निशाना साधा गया, जिस पर चिराग पासवान की तरफ से एक बार फिर से पीएम मोदी के हनुमान की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। राजा के घर राजा पैदा नहीं होगा, कहने वाले राजकुमारी पैदा कर रहे हैं सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू यादव। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर जमकर निशाना साधा, और दरअसल आपातकाल की वर्षगांठ पर बुधवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आपातकाल लोकतंत्र के साथ विश्वासघात नाम से गोष्ठी आयोजित की गई थी, और इसमें ही सम्राट चौधरी ने लालू को दिल पर लगने वाली बात कह डाली, और सम्राट चौधरी ने लालू पर वार करते हुए एक बार फिर से कहा कि बिहार के एक नेता कल तक कहते थे कि अब राजा के घर में राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन वह राजकुमार और राजकुमारी पैदा करने में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने आगे आपातकाल से जुड़े मुद्दे पर कहा कि आज जितने भी नेता दिख रहे हैं वह जेपी आंदोलन की उपज है। ऐसे में इसको लेकर सम्राट चौधरी का बिहार विधानसभा चुनाव ऐसे लड़ूंगा कि सबके दांत खट्टे कर दूंगा, प्रशांत किशोर का दावा। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, और इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी शामिल है, और वह भी बिहार में जोरों शोरों से रैलियां कर रहे हैं, और साथ ही इसी के साथ वह राजनीतिक दल बनाने और पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का भी दावा कर रहे हैं। साथ ही बता चले कि प्रशांत किशोर ने अपनी बेबाकी बातचीत और तीखे हमलों के लिए भी जाने जाते हैं,
और राजनीतिक में एंट्री से जुड़े उनके एक दावे ने बिहार की पॉलिटिक्स में सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने तो दीजिए, बड़े बड़े नेताओं की नाक में दम ना कर दें तो कहिएगा। जो बड़े बड़े नेता के नाक में दम कर दे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। और इसको लेकर राजनीतिक जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले चुनाव में जीत के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। साथ ही प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार में चल रही जन स्वराज पद यात्रा भी जीत के लिए किए गए प्रयासों का हिस्सा है। साथ ही दरअसल बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। एक बार फिर से एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज सकती है नीतीश की जेडीयू। ऐसे में बिहार में क्यों हो रही है चर्चा, आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जेडीयू ने भगवान सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। और इससे पहले कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खेमों में नाराजगी है। और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट के साथ एक एमएलसी सीट भी देने का वादा किया था और काराकाट तो कुशवाहा जीत नहीं पाए। अब आरजेडी से एमएलसी रही और रामबली चंद्रवंशी की सदस्य होने के बाद उन्हीं सीट पर हो रहे उपचुनाव में आरएलडी के इसको मौका नहीं मिलेगा। और चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एमएलसी सीट के बदले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में जाने का मौका दे सकती है। बड़ी खबर एक और सामने निकल कर आ रही है, बता चले इस खबर को विस्तार से। कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला, 90 बार चुनी सरकार गिराई, सीएम योगी का हमला। क्या है पूरी खबर, आइए जान लेते हैं विस्तार से। बताते चले कि संसद में आपातकाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पढ़े गए निंदा प्रस्ताव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन किया गया है। और उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी को यह जानने का अधिकार है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किस प्रकार का बर्ताव किया था। और कांग्रेस ने 75 बार संविधान में बदलाव किए हैं और 90 बार विभिन्न राज्यों की चुनी हुई सरकार बर्खास्त की। यह तथ्य नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बुधवार को शाम अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में आज भले ही चेहरे बदल गए हों मगर इसका चरित्र आप देखिए वही है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, बिहार के सरकारी स्कूल की 1 जुलाई से बदल जाएगी टाइमिंग। जानिए शिक्षक छात्रों की पूरा शेड्यूल क्या है, पूरी खबर आइए जान लेते हैं विस्तार से। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूल, संस्कृत विद्यालय व मदरसा समेत के लिए 1 जुलाई से नए समय सारणी तय की है। इसके तहत स्कूल सुबह 9 बजे से 3:15 बजे तक चलेंगे और शिक्षकों की छुट्टी शाम 4:30 पर होगी। और शिक्षकों के लिए प्रति साप्ताहिक न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे तय किए गए हैं, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल है। ऐसे में इसलिए इसके साथ ही सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे शिक्षक कार्य करेंगे और 9 से 9.25 घंटे तक प्रार्थना व्यायाम होगा। इसको लेकर अब एक बार फिर से नया शेड्यूल जारी हो गया है। इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार कमेंट में लिखकर बताएगा। साथ इस वीडियो को लाइक कर व्हाट्सएप फेसबुक अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।